तो गरीब साइंटिस्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे कोविड वैक्सीन के बारे में पर एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि हमें कौन सा मिलेगा, कौन सा इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा, कौन सा अवेलेबल होगा इंडिया में, ये सब हम आज जानेंगे। और स्पेशली भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के बारे में, क्योंकि वो कुछ अलग करने ट्राई कर रहे हैं जो काफ़ी एडवांटेज हो सकते हैं इंडिया के लिए, नहीं पूरे दुनिया के लिए। अगर वो सक्सेसफुल होता है तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो मेनली आज फोकस करूंगा मैं इन कंपनीज के ऊपर, फाइजर का, नोवावैक्स, स्पुतनिक वी, मॉडर्ना वैक्सीन, एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड का वैक्सीन और फाइनली भारत बायोटेक का वैक्सीन। ये लीडिंग कंटेंडर्स है। टोटल तो दुनिया में कुछ 50 कंपनीज वैक्सीन बना रहे हैं, पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम इतना बस है हमारे लिए। इससे पहले जल्दी एकदम बेसिक में वैक्सीन जान लेते हैं। अब ये सुन के काफ़ी लोग शॉक होंगे कि वैक्सीन जो होता है वो भी एक वायरस ही होता है, और मोस्टली वो वायरस जिसको आप ट्रीट करने ट्राई कर रहे हो, डिफेंड करने ट्राई कर रहे हो। तो अगर कोविड वैक्सीन है तो जो इंजेक्शन मिलेगा उसके अंदर कोविड होगा। ये इसमें डरने की कुछ बात नहीं है, क्योंकि जो वैक्सीन होता है वो एक वीकेंड वायरस होता है, यानी एक कमज़ोर वायरस। इधर वो कमज़ोर होता है यानी उसे वीक किया जाता है, नहीं तो वो डेड वायरस होता है उसी सेम वायरस का। कभी कभी किसी और वायरस के कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज किए जाते हैं रिप्रेजेंट करने दूसरे वायरस को। तो ये एक ट्रेडिशनल वैक्सीन ऐसे ही बनता है और इसमें कुछ भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता है व्हाट्सएप मैसेजेस आएंगे वैक्सीनेशन के टाइम में ये सब बोलते हुए, तो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। तो जब ये वीकेंड वायरस आता है आपके बॉडी में, तो जो आपका इम्यून सिस्टम है उसे फाइट करता है और वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। अब ये जैसी एंटीबॉडीज गैंग पैदा होती है, ये एंटीबॉडीज हमेशा रहते हैं, कभी कभी फेड ऑफ हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद। ये जब भी फ्यूचर में सेम वायरस वापस आएगा आपके बॉडी में, तो उसे पता है लड़ना कैसे है और उसे क्या करना है, तो वो उसके साथ लड़के उसे खत्म कर देता है। तो ऐसे काम करते हैं वैक्सीन। अभी हम बात करेंगे वैक्सीन के बारे में, जिसके बारे में बात की मैंने जस्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे फाइजर के वैक्सीन के बारे में, क्योंकि रिसेंटली न्यूज़ में यूके ने इसे अलाउ किया और कुछ पहले के डोजेस मिल सकते हैं ओल्ड लोगों को वगैरह। अब याद रखो यूके का पॉपुलेशन छोटा है और इंडिया का पॉपुलेशन 1 बिलियन यानी 100 करोड़ से भी ज़्यादा, 1.2 या 1.3 जो भी है। हमारा चैलेंज अलग ही लेवल पे वैक्सीनेशन का, उसके बारे में एंड में बताता हूँ क्या हम कर सकते हैं वो कम करने के लिए। फाइजर के वैक्सीन के 2 डोजेस लेने पड़ेंगे, यानी 2 शॉट्स वैक्सीन के, और वो 2 शॉट्स के कुछ दिन बाद वो इफेक्टिव होगा। वो क्लेम कर रहे हैं कि 95% इफेक्टिव हो सकता है ये वायरस। इनका वैक्सीन जो है वो mRNA टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। मतलब जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, देखो जस्ट वैक्सीन कैसे काम करता है, वो इसके लिए होल्ड ही नहीं करता है टू सम एक्सटेंट। mRNA क्या करता है, आप एक ऐसा सीक्वेंस या कोड भेजते हो mRNA फॉर्म में, जो एक इम्यून सेल को होस्ट ले लेता है और वैसा वायरस बन जाता है। इस केस में उसके स्पाइक प्रोटीन्स बन जाएगा। अगर आपके कोविड का जो फोटोटिपिकल वायरल देखा है आपने, तो जो स्पाइक्स है वो आपके इम्यून सेल के ऊपर बनेंगे। मतलब कोविड की तरह या SARS-CoV-2 की तरह एक वायरस बन जाएगा आपके बॉडी में, फिर आपका इम्यून सिस्टम उससे फाइट करेगा और फिर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे और वो टिपिकल जो चल रहा है वो चलेगा। ये काफ़ी अलग है mRNA मतलब मैसेंजर RNA। ह्यूमंस को कभी भी mRNA बेस्ड वैक्सीन नहीं दिया गया है, एनिमल्स को कुछ दिया गया है, पर ये फर्स्ट टाइम है जब ह्यूमंस को ये मिल रहा है mRNA बेस्ड वैक्सीन। तो ये काफ़ी टॉक चल रही है इसके बारे में। इसका फ़ायदा यही है कि ये ट्रेडिशनल वैक्सीन डेवलपमेंट मेथड्स पे डिपेंड नहीं करता है, तो हम इसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं वो दूसरे वेज में। अब टिपिकल वैक्सीन कैसे, उसे कल्चर करना पड़ता है वायरस को। इधर वो अंडों में करते हैं कुछ कंपनीज, तो अंडों में वो सेल्स को ग्रो करेंगे या कुछ और सेल्स में वायरस को ग्रो करेंगे, फिर उसके साथ जो करना करेंगे और फिर वैक्सीन में डालेंगे। इधर किल करना या उसे एटीनेट करना, पार्शली उसकी चीज़ें निकालना, जो भी है वजह से वैक्सीन बन रहा है। तो वो क्लेम करते हैं कि ये उनका मेथड इजी कर देगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए और ज़्यादा वैक्सीन प्रोड्यूस कर पाएंगे। पर उन्हें रिसेंटली प्रॉब्लम आया कि उन्हें अच्छे क्वालिटी रॉ मटेरियल्स नहीं मिल रहे, तो वो क्लेम कर रहे कुछ टाइम के लिए वो कम प्रोड्यूस कर पाएंगे। देखेंगे क्या होता है। इसका सबसे बड़ा इशू ये है फाइजर के वैक्सीन का कि इसे -70 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करके रखना पड़ता है। ये काफ़ी बड़ा हेडेक है। इंडिया में काफ़ी सारा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बड़े सिटीज़ में भी काफ़ी कम है, तो ये इंडिया में मिलेगा ही नहीं वैक्सीन। मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन इशू है ही, लॉजिस्टिक इशू है, और फिर गांव में पहचाना वो इशू है ही, और ऊपर से ये वैक्सीन महंगा है कंपेयर टू अदर वैक्सीन। तो ये भूल ही जाओ, ये इंडिया में नहीं आने वाला है। मोस्टली आएगा तो भी कुछ सिटीज़ में कुछ लोगों को मिलेगा ये। तो फाइजर आउट ऑफ क्वेश्चन इंडिया के लिए। अगला है एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वैक्सीन जिसका नाम है, यानी जिसकी कंपनी जो बना रही है, नोवावैक्स, इनका कैंडिडेट कोविड का। तो इसके भी 2 डोजेज है। ये कोविड के वायरस से ही बना है, मतलब SARS-CoV-2 के स्पाइक प्रोटीन्स जो है, जो स्पाइक प्रोटीन्स उसको लेके वो एक नैनो पार्टिकल में बाइंड कर रहे हैं। उसके साथ एक इम्यूनिटी बूस्टिंग कंपाउंड एडजुवेंट
के साथ कंबाइन करके इसे बना रहे हैं। तो ये मेन वायरस के प्रोटीन से ही बन रहा है, और ऐसा सिमिलर मेथड यानी प्रोटीन से SARS-CoV-2 ये प्रोटीन से ये वायरस से बनाना जॉनसन एंड जॉनसन भी बना रहा है, तो उनका भी सिमिलर है, पर बात नहीं करता। इनका फेज 1 और 2 काफ़ी इंप्रेसिव था, क्योंकि इन्होंने एंटीबॉडीज़ तो बनाई ही इसके वैक्सीन ने, पर ऑलमोस्ट 6 टाइम्स ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनाई कंपेयर टू इवन अ रिकवर्ड कोविड पेशेंट। अब ये इसलिए हो सकता है क्योंकि उन्होंने वो इम्यूनिटी बूस्टिंग एडजुवेंट यूज़ किया, तो ये उसका एडवांटेज हो सकता है। पर इनका एक ये है कि इनका फेज 3 चल रहा है और ये ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने पीछे है दूसरे वैक्सीन के, पर ये काफ़ी बड़ा होगा जब ये रेडी होगा। और इसका टेम्परेचर स्टोरिंग भी मस्त है, मतलब 8 to 2 डिग्री, यानी अपना नॉर्मल जो फ्रीजर टेम्परेचर होता है अपने फ्रिज का, उसी टेम्परेचर में वो रह सकता है, तो कुछ इशू नहीं है इसका स्टोरिंग के साथ। सबसे स्पेशल चीज़ ये है कि ये इंडिया में बनाया जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट जो पुणे की है वो बनाएगी, और जब इंडिया में बेचेगी सीरम इंस्टीट्यूट, इसका नाम होगा कोवोवैक्स। और मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया ने यानी इंडियन गवर्नमेंट ने इसके ऑलमोस्ट 100 करोड़ डोजेज मंगाए है मिड 2021 तक। और नोवावैक्स क्लेम करता है कि सीरम इंस्टीट्यूट की वजह से उनके पास 2 बिलियन डोज प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी है मिड 2021 तक। पर अगर ये मीडिया रिपोर्ट्स भरोसा करना डिफिकल्ट होता है इन पे, वो टाइम गया तो देखेंगे। पर ये चांसेस हाई ये मिलने के, पर कौन सा इंडिया को मिलेगा कौन सा नहीं, ये ब्रीफली लास्ट में डिस्कस करते हैं, तभी मैं ब्रीफ कर पाऊंगा एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी वगैरह क्या हो सकती है वगैरह। अगला वैक्सीन है वो फेमस रशिया का स्पुतनिक वी। मैं इसे मन ही मन रशियन सस्ती मस्ती वैक्सीन कहता हूँ, क्योंकि रशिया ने इतने जल्दी में इसका अनाउंसमेंट किया। यूजुअली होता क्या है, 3 फेजेस होते हैं वैक्सीन के, फेज 1, 2 और 3। फेज 1 में छोटे ग्रुप के लेके हेल्दी लोगों के साथ वैक्सीन ये टेस्ट किया जाता है। फेज 2 में और बड़ा, और फेज 3 में बहुत बड़ा, मतलब 10,000, 20,000, 30,000 ऐसे लोग लेते हैं वो लोग टेस्ट करने के लिए। इन्होंने फेज 1 में ही करके रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए थे, पर अभी कर रहे हैं वो फेज 3 कर रहे हैं। फेज 3 चल रहा है, इंडिया में भी चल रहा है कुछ टेस्ट। इनके भी 2 डोजेज है, ये भी 95% एफिकेसी क्लेम करते हैं, इफेक्टिवनेस। इसको भी 8 से 2 डिग्री से नॉर्मल फ्रीजर टेम्परेचर, और ऐसे मीडिया क्लेम कर रही है कि इंडिया ने इसके 10 करोड़ मंगाए हैं पीसेस, तो यानी 5 करोड़ लोगों के लिए। और ये इसके 5 करोड़ या 10 करोड़ जो भी है वो डॉक्टर रेड्डीज बनाएगी इंडिया में अर्ली 2021 में। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग। फिलहाल 2 वैक्सीन हो गए हम लोग ने देखे जो इंडिया में बन रहे हैं। फिर अगला आता है मॉडर्ना का वैक्सीन। ये भी सेम फाइजर की तरह, इनका क्लेम है 94.5%। ये भी mRNA टेक्नोलॉजी से ही है। इसका स्टोरिंग टेम्परेचर का फाइजर की तरह उतना बड़ा इशू नहीं है, ये 2 से 8 डिग्रीज में भी स्टोर कर सकते हैं फ्रीजर में, पर एक ही इशू कि इसका लाइफ कम हो जाएगा, 30 डेज ही हो जाएगा इसका लाइफ। अगर आप 20 डिग्रीज पे स्टोर करोगे तो काफ़ी ज़्यादा महीने रहता है, और ये भी एक्सपेंसिव है, 3,000 है। आप देख सकते हो मॉडर्ना और फाइजर इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, क्योंकि जैसे मैंने बोला इनका टेक्निक अलग है मैन्युफैक्चर करने का। टिपिकल लाइव कल्चर वाला टेक्निक नहीं है जहाँ हम वायरसेस को कल्चर करेंगे, ग्रो करेंगे और फिर उन्हें मार डालेंगे जो भी है। तो ये इंडिया में नहीं बनेगा, और ये इंडिया में आएगा भी नहीं कि देखने लायक होगा। आएगा तो भी ये वो एक रिच पीपल वाली चीज़ होगी, वो आंटियाँ कोने में ऐसे बात करेंगी, हमने वो सस्ता वैक्सीन नहीं लिया, हमने वो महंगा वाला मॉडर्ना वैक्सीन लिया, बताया रिस्क नहीं लेना चाहते थे, ये वो ऐसे फालतू की बातें करेंगे। तो ये उन लोगों के लिए वैक्सीन होगा पता नहीं, देखेंगे मॉडर्ना का फिलहाल कैसा है, इंडिया में कैसे आएंगे वगैरह। अगला है फेमस अपना एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वाला। इनका जो कैंडिडेट है वो एडिनो वायरस, जो एक कॉमन कोल्ड वायरस है जो चिंपैंजीज को भी इफेक्ट करता है, उससे बना है। उसको उन्होंने मॉडिफाई किया ताकि वो इंसानों में रेप्लिकेट ना हो, और इसका जो कोडिंग है यानी जिसे मॉडिफाई किया है वो कोविड के हिसाब से किया है, ताकि कोविड के हिसाब से इम्यूनिटी डेवलप हो। पर मैं एक चीज़ बोलना भूल गया, ये सेम मेथड स्पुतनिक वाला भी यूज़ कर रहे रशिया वाले, ये सेम एडिनो वायरस वाला। तो इनका फिलहाल तो 70% है एक सर्टन डोज में और 90% एक सर्टन डोज में। तो ये लोग डिसाइड कर रहे हैं, वो नंबर्स क्लेम करते हो या डोजेस देते हो। एक ग्रुप ने अलग कर दिया था, एक ग्रुप ने अलग, तो वो उनका चल रहा है कुछ। देखेंगे एग्जैक्ट क्लेम क्या करते हैं ये लोग। इसे भी 8 से 2 डिग्रीज में स्टोर किया जा सकता है, और ये इंडिया में बनेगा। 1/3 तो इसका टोटल इंडिया में बनेगा पूरे दुनिया का, और ये भी सीरम इंस्टीट्यूट जो पुणे की है वो बना रही है। और इंडिया में जब बेचेंगे इसका नाम होगा कोविशील्ड। तो ये देखने लायक होगा, और मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से इसके 50 करोड़ मंगाए हैं इंडिया ने। पर वापस जैसे मैंने कहा, विश्वास कर सकते कि नहीं मीडिया के नंबर्स के ऊपर, डिफिकल्ट टू से, पर कुछ पॉइंट है वर्क करने के लिए। तो ये है वैक्सीन।
अभी इंडियन कंपनीज के वैक्सीन के आने से पहले मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट कर दूँ आपसे, अगर आपको इसरो के इंडिया के स्पेस वॉलपेपर्स वगैरह चाहिए या आपको डिस्कॉर्ड पे आपके जैसे लोगों के साथ बात करना है, ये सब मज़ा आता है ये सब डिस्कस करने में, तो मेरे एक्सक्लूसिव प्राइवेट डिस्कॉर्ड का एक्सेस मिल जाएगा। अगर आप मेंबर बन जाते हो तो बस 29 रुपीज़ से स्टार्ट होते हैं मेंबरशिप, उसके ऊपर भी टीयर्स है, बट मोस्टली सब मिल जाएगा 29 में। आप अगर आप ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपकी विश, नहीं सपोर्ट करना चाहते तो भी ठीक है, क्योंकि कंटेंट चेंज नहीं हो रहा है, सबके लिए कंटेंट सेम है। तो बस यही कहना था। अभी भारत बायोटेक के बारे में बात करने से पहले एक और इंडियन कंपनी है जाइडस कैडिला, जो भी एक वैक्सीन के ऊपर काम कर रही है। इनका 3 डोज वाला वैक्सीन है, इनका DNA के ऊपर बेस्ड है और ये 2021 मार्च के आसपास होप कर रहे हैं इनके फेज 3 ट्रायल्स कंप्लीट हो। ये एक और वैक्सीन के ऊपर भी काम कर रहे हैं कोविड के, तो दो कोविड वैक्सीन के ऊपर, तो ये एक दिखने लायक होगा। भारत बायोटेक के बारे में बात करते हैं। इनका वैक्सीन कोवैक्सीन 2 डोज वाला वैक्सीन है। ये भी नोवोवैक्स की तरह SARS-CoV-2 यानी अपने कोविड का स्ट्रैंड यूज करता है। ये लोग बेसिकली कल्चर करते हैं वायरस, फिर उस वायरस को मार डालते हैं और फिर उसका वैक्सीन बनाते हैं। फेज 3 चल रहा है अभी 26,000 लोगों के साथ। वो इंटरेस्टिंग चीज़ बोलने से पहले आज ही एक ये आया कि जिस मिनिस्टर को ये भारत बायोटेक का कोवैक्सीन दिया गया था, उसे ही COVID-19 हो गया। अब मीडिया वाले काफ़ी मिसलीडिंग वे में हेडलाइंस डाल रहे थे, टिपिकल उनका। पर यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि वैक्सीन टेस्टिंग होती कैसी है। देखो, इसे डबल ब्लाइंड टेस्ट कहते हैं। मतलब अगर 10,000 लोगों पे आप वैक्सीन टेस्ट करोगे तो 5,000 लोगों को असली वैक्सीन मिलेगा, 5,000 लोगों को प्लासिबो वैक्सीन, नकली वैक्सीन मिलेगा। अब प्लासिबो एक साइकोलॉजिकल फिनोमेनन है, मतलब जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है खुद में ही, वो खुद का एक अलग वीडियो डिजर्व करता है, कभी जाऊंगा मैं इसमें। तो ये जो वैक्सीन दे रहा है और जो वैक्सीन ले रहा है, उन दोनों को पता नहीं होता उसे कौन सा वैक्सीन मिला है, प्लासिबो वाला या रियल वाला। और ऊपर से इस मिनिस्टर के 2nd डोज कंप्लीट भी नहीं हुआ था, मतलब 1st डोज ही हुआ था 15 दिन के बाद। तो ये उसे कंक्लूड नहीं कर सकते, काफ़ी मिसलीडिंग होता है और ये व्हाट्सएप पे भी काफ़ी मिसलीडिंग होगा। तो एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, ये अगर आप कर सकते हो तो प्लीज़ आपके फैमिली ग्रुप्स, जो भी ग्रुप्स ही, ये वीडियो शेयर करो। कभी कभी चोट लगने से पहले ही बैंडेड लगानी पड़ती है, तो मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले, स्पेशली वो वैक्सीन कैसे मैन्युफैक्चर होते हैं, वो पार्ट का डर लग रहा है मेरे को। इंडियंस बड़े बड़े भोले लोग यार, कुछ भी मान लेते हैं, उनकी भी गलती नहीं है। एनीवेज, भारत बायोटेक क्या इंटरेस्टिंग कर रही है, ये लोग एक और वैक्सीन बना रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के साथ, जो एक नेजल वैक्सीन है, मतलब ये इंजेक्शन नहीं होगा। तो आपके हर नॉस्ट्रल में एक छोटा सा क्वांटिटी स्प्रे किया जाएगा और फिर वो एक लेयर टाइप बन जाएगा आपका नॉस्ट्रल में, जो कोविड किल करेगा अंदर आने से पहले ही। इन्होंने ऑलरेडी मंकीज के ऊपर टेस्ट कर लिया है और वो सक्सेसफुल हो चुका है। फेज 1 वो स्टार्ट करने वाले, और अगर वो क्लेम करे कि अगर गवर्नमेंट देती है परमिशन तो जून 2021 तक रेडी कर सकते हैं वो। और ये सिंगल डोज वैक्सीनेशन है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। तो अगर ये सक्सेसफुल होता है तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। तो देखते हैं गवर्नमेंट कैसे इन्हें हेल्प करती है, जो भी है ICMR के साथ कर रहे हैं, भारत बायोटेक जो भी कर रहा है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइम्स में है हम लोग। जिस दिन भी गवर्नमेंट प्रॉपर स्ट्रैटेजी डालेगी वैक्सीनेशन की, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। एज ऑफ नाउ ऐसा लग रहा है कि हमें अर्ली ऑक्सफोर्ड का वैक्सीन मिलेगा, एस्ट्राजेनेका वाला। और मोदी जी ने कहा है क्लियरली, PM मोदी ने, कि फर्स्ट वैक्सीन हेल्थ केयर वर्कर्स को जाएंगे और ओल्ड लोगों को जाएंगे। और जैसे ही सेकेंड हाफ आने लगता है वैसे नोवोवैक्स का और भारत बायोटेक का मेन स्ट्रीम हो जाएगा। तो मोस्टली इंडियंस को ये 3 और शायद स्पुटनिक भी या 4 वैक्सीन देखने मिल सकते हैं। तो प्लीज़ शेयर करो वीडियो, हो सकता है तो मेहरबानी होगी। ज्ञान की गरीबी सबसे बड़ी। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो के प्रोड्यूसर्स थे कार्तिकेय देवाल, वुटला चैतन्य, जयम शर्मा, रोहित सुवर्ण, हरमन संगा, नारायण प्रसाद, सुमित रामडाड़े, हिमांशु शंकर, गौरव बजाज, गगनदीप भाटिया, मार्क 7, संदीप रामकृष्णन, वीव, वैभव त्रिवेदी, भैरव हजारिका, सचिन यादव, कुशबी मेहता, आकाश पाटिल, विक्रम वर्मा, रितु सोलंकी।